हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूजेज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा टॉपिक सेल पोटेंशियल और ईएम ऑफ द सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल पोटेंशियल और इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल का ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल पोटेंशियल के बारे में कि सेल पोटेंशियल एक्चुअली है क्या। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल क्या है। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, जो हमारा पहला टॉपिक था इस चैप्टर का कि इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, तो उसमें उस सेल की अगर हम बात करें, उससे रिलेटेड बात करें, तो ये सेल हम ज़्यादातर देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल, अब हम इसको समझते हैं। पोटेंशियल अगर देखिएगा तो पोटेंशियल एक भाषा के तौर पे भी हम लोग यूज करते हैं। अगर कहीं पे, जैसे मुझे अगर दुकान कहीं खोलना है तो हम बोलते हैं कि इस जगह पे किताब स्टेशनरी दुकान का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब जैसे ये कि अगर हम चार्ज से रिलेटेड बात करते हैं, तो एक चार्ज को हम पकड़ के इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाए हैं, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो हमने काम किया, उस काम में जो एनर्जी जनरेट हुआ, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। मतलब उस चीज का पोटेंशियल क्या है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ से हम किसी चार्ज को उठाकर एक ए पॉइंट पे लेके आए, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमने वर्क डन किया, और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। मतलब कि हम किसी भी काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किए, मतलब कुछ एनर्जी जनरेट हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि सेल पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है। तो सेल पोटेंशियल कुछ नहीं, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। किस चीज का पोटेंशियल डिफरेंस है? तो टू हाफ सेल रिएक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेल पोटेंशियल इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन। ये दो हाफ सेल रिएक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, कि दो हाफ सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग सेल पोटेंशियल बोलते हैं, या ईएम ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि ये हाफ सेल क्या है। ठीक, जैसा कि 12th में हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब जैसे यहाँ देखिए, एक बेकर ये ले ली, इसमें जिंक, ये हो गया कॉपर, इसको बोलते हैं ये साल्ट ब्रिज, जो कि इसको फ्लक्चुएटिंग होने से रोकता है। अब जैसे जैडन क्या है? तो जैडन क्या है? रिएक्ट होने के बाद क्या होता है? जैडन +2 E। ठीक, कॉपर का साथ क्या है? Cu+2 इलेक्ट्रॉन कुछ, और ये क्या बनाएगा? तो Cu सॉलिड। ठीक, ये है। तो ये एक सिंगल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि ये एक चीज पे हो रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, तो वो बोलता है क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसका एक बड़ा अच्छा ये है LOAN, बड़ा अच्छा ट्रिक है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? तो एनोड पे होगा। एनोड का साइन क्या होगा? तो निगेटिव होगा। बड़ा अच्छा है कि ये लेफ्ट, ये ऑक्सीडेशन, ये हो गया एनोड, और ये हो गया निगेटिव। मतलब हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड में क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? तो एनोड पे होगा। एनोड का साइन क्या होगा? तो निगेटिव होगा। मतलब कि राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, उसका साइन क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि इसके हाफ साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, और कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा? तो एनोड पे होगा, उसका साइन क्या होगा? तो निगेटिव होगा। मतलब कि राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होगा। कहाँ पे रिडक्शन होगा? तो कैथोड पे।
क्या साइन होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब ये हाफ सेल के बारे में हम लोग समझते हैं कि हाफ सेल है क्या। कि जिंक क्या है कि जिंक रिएक्ट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक, अब ये हो गया, इसको बोलेंगे हाफ रिएक्शन। और ओवरऑल रिएक्शन अगर हमको लिखना हो तो ये कुछ ऐसा लिखा है, Cu+2 और आता है Zn2++ Cu। तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। इस वाले को बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन। अब ठीक है, अब हाफ सेल रिएक्शन कि किसी भी चार्ज को पकड़ के हम यहाँ पे लाए, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है। जैसे ये 2 हाफ सेल हो गया, जिंक ये रिएक्ट किया, ये एक हाफ सेल का रिएक्शन, ये एक हाफ सेल का रिएक्शन। तो इस दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो कोई भी पूछे कि व्हाट इज सेल पोटेंशियल, तो सीधा आंसर है कि सेल पोटेंशियल इज सिंपली इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन। मतलब ये 2 हाफ सेल रिएक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल मतलब जान ही गए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको पोटेंशियल बोलेंगे। तो अब ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए ये इंफिनिटी, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, एक बी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में क्षमता कार्य किए और कार्य करने पे जो क्षमता हुआ उस पर एनर्जी जनरेट हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल x हो गया। तो अब ये दूरी समान नहीं है यहाँ के रिस्पेक्ट में, यहाँ का दूरी बढ़ सकता है, दूरी बढ़ गया तो काम करने का क्षमता बढ़ गया, मतलब एनर्जी बढ़ गया, तो फिर यहाँ का पोटेंशियल अलग हो गया। तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का पोटेंशियल अलग, तो दोनों में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सेल पोटेंशियल। तो कोई भी पूछे कि सेल पोटेंशियल क्या है, तो सेल पोटेंशियल इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन। ये जिंक और कॉपर के अगर हम लोग एग्जांपल लिए तो ये हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन है, इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है। तो इस दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग सेल पोटेंशियल बोलेंगे। अब समझ में आया कि सेल पोटेंशियल क्या होता है और ईएम ऑफ द सेल क्या है। ईएमएफ जो है, एक्चुअली ईएमएफ कुछ नहीं, एक मिनट थोड़ा करता हूँ। हाँ, ये ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल के बदले हम ईएम ऑफ द सेल लिखे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब ये साइंटिस्ट इन्होंने खोज किया था तो इनको लगा कि एज ए फोर्स की तरह काम करता है, इसलिए नाम उन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा। लेकिन बाद में पता चला कि ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये ईएमएफ कुछ नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सेल पोटेंशियल का जो हमने डिफिनीशन लिखा वही है, ईएम ऑफ द सेल बोले या सेल पोटेंशियल बोले। तो ईएम ऑफ के नाम से ये नहीं समझना कि ये एक फोर्स है, ये भी क्या है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है। किस चीज का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2 हाफ सेल रिएक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस है। हाफ सेल समझ गए कि हाफ सेल क्या होगा, जब हम एक एलिमेंट के, एक मेटल के बारे में जब हम एक एलिमेंट पे रिएक्शन लिख रहे हैं वो हाफ, उस दोनों को मिला देंगे तो वो हो गया ओवरऑल रिएक्शन। ठीक, अब हम जानेंगे कि ई नॉट सेल जो होता है, मतलब ईएम ऑफ द सेल, वो निकलता कैसे है, इसी को बोलते हैं ईएम ऑफ, इसी को बोलते हैं ई नॉट सेल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं ई नॉट सेल, मतलब ईएम ऑफ द सेल निकलता कैसे। ठीक, अगर इसका 3 केस में हम लोग निकाल सकते हैं कि ईएम ऑफ द सेल 3 केस में कैसे निकलता है। केस फर्स्ट की बात अगर हम करें कि व्हेन, जब हम बोलेंगे कि व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, मतलब कि जब हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा एंड रिडक्शन कैथोड पे होगा, रिडक्शन एट कैथोड आर अकाउंटेड, कि जब हम ये लेंगे कि ऑक्सीडेशन एनोड पे हो, रिडक्शन कैथोड पे हो, तब जो हमारा ई नॉट सेल होगा, मतलब ईएम ऑफ द सेल होगा, वो होगा ई एनोड प्लस ई कैथोड। ठीक, कि जब हमारा और एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगा, तब हम बोलेंगे कि ई नॉट सेल हमारा क्या होगा, तो ई नॉट सेल हमारा क्या होगा, ई एनोड प्लस ई कैथोड। ठीक, केस दूसरा लेते हैं कि जब when
reduction potential when reduction potential of both electrode are taken, कि जब दोनों इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन पोटेंशियल हम लेंगे तब उस समय का जो ई नॉट सेल का वैल्यू हमारा होगा, ईएम ऑफ द सेल का वैल्यू होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट क्या होगा? तो ई राइट मतलब रिडक्शन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किस चीज पे होगा? राइट। रिडक्शन किस चीज पे होगा? तो कैथोड पे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, ये दो केस हो गया। अब हम तीसरा केस पढ़ते हैं कि ईएम ऑफ द सेल तीसरे केस में कैसे निकलेगा। कि जब, तो पहला हम लोग क्या पढ़ा कि जब ऑक्सीडेशन एनोड पे हो, रिडक्शन कैथोड पे हो, तब ई नॉट सेल क्या होगा? तो ई एनोड प्लस ई कैथोड। जब ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का अगर हम टेक्स प्लेस करें तब उस समय ई नॉट सेल क्या होगा हमारा? तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब ई एनोड ई कैथोड माइनस ई एनोड। तीसरा केस 3 की बात हम करें तो केस 3 क्या है कि व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर टेकन ऑफ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ इलेक्ट्रोड आर टेकन ऑफ। जब दोनों इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम करेंगे तब हमारा ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल हमारा तब क्या होगा कि ई एनोड माइनस ई कैथोड। ठीक, तो ई एनोड माइनस ई कैथोड। एनोड क्या? अब एक और चीज, तो ये हमारा हो गया पूरा कि ये ऑक्सीडेशन ईएम ऑफ द सेल कैसे निकलता है। ईएम ऑफ द सेल अगर ऑक्सीडेशन एनोड पे हो, रिडक्शन कैथोड पे हो, तब हमारा ई नॉट सेल क्या होता है कि ई नॉट सेल होता है ई एनोड प्लस ई कैथोड। जब दोनों पे हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तब आता है कि ई नॉट सेल हमारा ई राइट माइनस ई लेफ्ट है, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। और जब दोनों पे हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तब ई एनोड माइनस ई कैथोड। ठीक, ये हमारा हो गया। हमने शुरू में एक चीज पढ़ा कि सेल पोटेंशियल का डिफिनीशन है कि इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, मतलब दो हाफ सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग सेल पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हाफ सेल, दो हाफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? कि दो हाफ सेल जो बोले हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि एक Zn का लिए एक Cu का लिए, इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है। तो क्वेश्चन यही होता है कि आखिर इस दोनों का पोटेंशियल अलग अलग क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि अलग अलग पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि एनोड और ये रहा कैथोड, इस दोनों का पोटेंशियल इसलिए ही डिफरेंस है दोनों हाफ सेल का कि रीजन कि जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड मूव करता है, तब उसी समय करंट कैथोड से एनोड मूव करता है। कि जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड मूव करता है तब उसी समय करंट क्या होता है? कैथोड से एनोड मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। इसी के वजह से वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो जिंक और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो सेल पोटेंशियल है। जैसे यहाँ जिंक की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉपर की बात कर रहे हैं, तो जब एनोड की बात करेंगे तो जब एनोड से इलेक्ट्रॉन चला शार्ट ब्रिज थ्रू होके कैथोड पे पहुंचा, तब तक क्या हुआ कि इधर से कैथोड पे से करंट मूव किया एनोड पे। तो ये हमेशा उल्टा होता है कि जिधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ठीक उसके अपोजिट में करंट मूव करेगा। तो इसी के वजह से दोनों के हाफ सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है कि इसका पोटेंशियल कुछ और होता है, इसका पोटेंशियल कुछ और होता है। तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल और ईएम ऑफ द सेल। समझ में आया? अब दूसरा एक चीज और कि हम बोले कि ईएम ऑफ
ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी क्या है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आए, फिर दूसरे चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पे लेके आए, इस दोनों का पाथ डिफरेंस है, इस दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी अलग अलग है। मतलब इस पे जो एनर्जी जनरेट होगा वो भी अलग होगा, इस पे जो एनर्जी जनरेट होगा, मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, मतलब इस दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या? क्या ईएमएफ, हम बोले कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है, कुछ अंतर है। जैसे ईएमएफ और सेल क्या है, एक सबसे पहला है कि ईएमएफ द सेल में, एक मिनट, हाँ, ये क्या है, तो इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, यहां लिखता है इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल, it is a potential difference of two half cell, it is a potential difference of two half cell when current is not flowing in circuit। ये क्या है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो हाफ सेल रिएक्शन का, और ये कब होता है, जब सर्किट में कोई करंट मूव नहीं करते रहता है, उस समय जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस है दो हाफ सेल रिएक्शन के बीच का, जिसमें कि जब सर्किट में जब करंट मूव नहीं होता है उस समय जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे, ये क्या है कि इट इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये क्या है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन, लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंस किस चीज का है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। और इसमें क्या होता है, इट इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज फ्लोइंग, कि जब करंट फ्लो करेगा। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है। ये क्या होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करता है, ये मैक्सिमम से कम करता है। ठीक, ये मैक्सिमम से कम करता है। तीसरा है कि ये क्या करता है, इसको मजबूर करता है स्टीडी फ्लो होने के लिए, करंट को मजबूर करता है, करंट को मजबूर करता है स्टीडी फ्लो होने के लिए, कि करंट को स्टीडी फ्लो कराने पे मजबूर करता है ईएमएफ दी सेल। लेकिन ये क्या है कि ये स्टीडी फ्लो नहीं करता है, स्टीडी फ्लो नहीं करता है। ठीक, तो हम लोग क्या जाने, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा जो कि यूजेज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा टॉपिक है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दी सेल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेल पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है। तो सेल पोटेंशियल इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल, सेल पोटेंशियल इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन। टू हाफ सेल रिएक्शन, दो हाफ सेल क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। दोनों हाफ सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि दोनों हाफ सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए होता है कि जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दोनों हाफ सेल के बीच में इसीलिए होता है कि जब
इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाता है तब करंट क्या है, कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। यही रीजन है कि दो हाफ शेल के बीच का पोटेंशियल अलग अलग होता है और जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ई नॉट सेल मतलब ईएम ऑफ द सेल कैसे निकाला जाता है। तो ईएम ऑफ द सेल अगर 3 केस है तो तीनों केस का अलग अलग जब अगर हम लेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो तब जो हमारा ईएम ऑफ द सेल होगा मतलब ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, तब जो हमारा ईएम ऑफ द सेल होगा वो होगा हमारा ई राइट प्लस ई लेफ्ट। तब जो हम बात करते हैं दूसरा केस हम बात करते हैं कि जब ईएम ऑफ द सेल हमारा जो है कि वो ईएम ऑफ द सेल के बारे में बात की जो 3 तरीके से ई नॉट सेल निकाला जाता है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने ये पढ़ा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ईएमएफ हम लोग जान गए कि ईएमएफ जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिस समय जनरेट सर्किट में करंट मूव करता है उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करता है, ये मैक्सिमम से कम करता है। ये क्या करता है, करंट को स्टीडी फ्लो होने के लिए मजबूर करता है, मतलब समांतर फ्लो करने के लिए मजबूर करता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है कि ये स्टीडी फ्लो नहीं कर पाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग नॉन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमी लगी तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।